डायन बुढ़िया। मेरी प्यारी बहू, तुम आखिरकार आ गई। जल्दी करो, अस्पताल को बताओ इस डायन को यहाँ से हटा दें। मैं उसे देखना नहीं चाहती। मैं आ गई। यह एक डीएनआर फॉर्म है। हमने इसे पहले ही साइन कर दिया है। श्मशान पहले ही बुक हो गया है। अब हम बस तुम दोनों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब बस तुम दोनों के मरने का इंतजार कर रही हूँ। सारा इलाज बंद कर दो। हा 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 हा। देखा, यह रही तुम्हारी प्यारी बहू। माँ, मिया डॉक्टरों से बात कर चुकी है। हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम दोनों का जिंदा रहना स्टर्लिंग परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहा है। तो तुम्हें इतनी जल्दी है कि मेरे अंतिम संस्कार की योजना बना लो। अब कौन नहीं जानता तुम दोनों के बीच की उस दयनीय लड़ाई के बारे में। तुम में से एक अपनी बहू की वजह से स्तन कैंसर की शिकार हुई और दूसरी अपनी सास की वजह से प्रसवोत्तर जटिलताओं की शिकार हुई। तुम दोनों जितनी जल्दी चले जाओगे, स्टर्लिंग परिवार उतनी जल्दी बच जाएगा। तुम जानवर, तुम दोनों। बेटा, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? ये सब तुम्हारी गलती है। पहले मैं मिया से शादी करना चाहता था। तुमने कहा था कि वो बहुत संदिग्ध है। तुमने मुझे इस क्लोई से शादी करने पर मजबूर किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे कोई रास्ता नहीं मिला सिवाय इसके कि तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दूं। तुमने क्या कहा? शर्त लगा लो। तुमने यह आने वाला नहीं देखा था। किसी के हाथों हारना जिसे तुमने इतना नीचा समझा था। सीधे एक नकली सोशलाइट प्रशिक्षण कक्षा से एक परफेक्ट बहू। हम बेटा, देखा, कह रही तुम्हारी तथाकथित परफेक्ट बहू। मैं फियोना स्टर्लिंग अपनी बहुओं को सताने का काम करती रही। आखिरकार बस अपने ही बेटे के षड्यंत्र का शिकार हुई और उस घर तोड़ने वाली के। तुम मूर्ख थी। मैं और भी ज्यादा मूर्ख थी। मैंने असल में तुम्हारे बेटे पर हमेशा भरोसा किया और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तुमसे लड़ती रही। तुम झाग गई हो। मिया ने एक कंपनी प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया, लेकिन चूंकि उसने जिम्मेदारी ली, उसे अपना घर बेचना पड़ा। अब उसके पास रहने को कहीं नहीं है, तो अभी के लिए वह हमारे साथ रहेगी। मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो। अब मेरी गलती है। मैंने प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? तुमने यह प्रोजेक्ट मेरी वजह से संभाला था और तुम्हें तो अपना घर तक बेचना पड़ा। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? तुमने यह प्रोजेक्ट मेरी वजह से संभाला था और तुम्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। उसने प्रोजेक्ट गंवा दिया। तुमने न सिर्फ उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उसे हमारे घर में भी ले आए। फिर मेरी क्या औकात रह गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुम्हारा पूरा परिवार एक बेवकूफ है तो दूसरा दुष्ट। क्या तुम इस रखेल को यहाँ लाना चाहते हो? तुम अपने मर्द को भी काबू में नहीं रख सकती। तुम में कोई श्रेणी नहीं है। तुम ही कलंक हो। ओह मिसेज स्टर्लिंग, कृपया गुस्सा न करें। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम धत दोहरे मुंह वाली कुतिया, बकवास बंद करो। अभी रुको। हम इस घर में मैं हुकूमत करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि कोई रहेगा तो वह रहेगा। तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। इस बार मैं फिर से इस पागल परिवार से सीधे भिड़ने नहीं जा रही। जान, हाँ, तुमने अभी क्या कहा? ओह, मिया हमारे साथ रहने आ रही है ना? बढ़िया, तो वह हमारे बगल वाले कमरे में रह सकती है। तो तुम मान गई? बिल्कुल। जानू, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बिल्कुल, मैं तुम्हें सहयोग करूंगी अपने दिल से। तुम देखते हैं तुम कैसे इस बार मुझे कुछ झगड़ने की बात ढूंढते हो। माँ, क्लोई मान गई। भले ही मिया कंपनी के प्रोजेक्ट को गड़बड़ कर दिया, तुम्हें सच में मुझे इतना जोर से मारना था? लियाम, नहीं। मिसेज स्टर्लिंग,
लियाम तुम्हारा बेटा है, तुम उसे कैसे मार सकती हैं? ओह बस करो। क्या तुम सोचती हो कि तुम किसी घटिया सोप ओपेरा में हैं, जहां तुम दिन भर बेवकूफ बनकर रह सकती हैं और अभी भी हीरोइन बनकर बाहर आ सकती हैं? यह तुम्हारा स्टेज है? वाह माँ, तुम इतनी बुरी क्यों होनी चाहती हैं? मैं गलत हूँ? तुम हमेशा किसी मजबूर बेबस लड़की की तरह अभिनय करती हैं। और तुम, यह गांव का मूर्ख, तुम हर बार इसके लिए गिरते हैं। मैं शपथ लेती हूँ, मैं तुम्हें फैक्ट्री में वापस भेजना चाहती हूँ। तुम मेरा बेटा भी हैं, तुम्हारा सिर गंदगी से भरा है। मिसेस स्टर्लिंग, यह सब मेरी गलती है। यह सब इसलिए। हाँ, ओह अच्छा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। यह सब मेरी गलती है। यह सब इसलिए कि मैं लियाम की ठीक देखभाल नहीं कर पाई। मैं उसे सुकून ढूंढने दिया किसी और की बाहों में। देखो, मियाँ इतनी दयनीय है और इतनी समझदार, तो यह स्वाभाविक है कि लियाम उसकी चिंता करता है। यह सही है ना? ये टोन, ये ठीक उसी तरह है मेरे पिछले जीवन की दोहरे चेहरे की कुतिया। उसके अपमान इतने सटीक हैं और वह इतनी स्पष्ट सोच वाली है। क्या यह हो सकता है? वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है। बच गया? से देखो, अब अपने को देखो। तुम सोचते हो कि सिर्फ सूट पहनने से और टाई लगाने से, वैसे आज तुम टाई भी नहीं लगा रहे और बाल पीछे स्लिक करने से तुम किसी दबंग सीईओ बन गए। बिस्तर में हर गंदी घिनौनी चीज ला रहे हो। मुझे लगता है तुम सिर्फ एक भड़कीले नए धनी हैं। रुको, मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? आप क्लोई पर हमेशा चिल्लाती थीं। उसकी ईमानदारी तुम में है। वह तुम्हारे जैसे नीच को भी झेल लेती है। यही उच्च चरित्र है। शायद यह सच है। मिसेस स्टर्लिंग, मैं जानती हूँ मैं गलती कर बैठी। लियाम ने मुझे सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। मिसेस स्टर्लिंग, अगर आप मुझे रहने देंगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है और मुझ पर दोष लगा रहे हो? मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो या क्या? माँ, तुम अब भी इस बेशर्म औरत का बचाव कर रहे हो और उसके लिए बोलने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा चहेता बेटा हूँ। रुको रुको रुको, मेरी क्लाइंट मीटिंग जल्द है। अगर तुम मुझे मारती रहेंगी, क्लाइंट देख ले तो। हम आओ, रुको। माँ, मैं माफी चाहता हूँ। मियाँ भी माफी चाहती है। अरे मियाँ, तुम माँ को शांत करो। मुझे अभी भी उस क्लाइंट को देखना है। अरे लियाम, वैसे भी यह पूरा पागल परिवार मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे दूसरे के पैसे पर उदार होना चाहिए और उन्हें जोड़ना चाहिए। यह एक अच्छा शो होगा। अरे माँ, मियाँ को देखो, वह बहुत दयनीय है और बहुत ईमानदार है। कैसा रहेगा अगर हम उसे रहने दें, उसे आपकी देखभाल करने दें जब तक आप गुस्सा नहीं रहें? आप क्या सोचती हैं? हम हाँ, तुम राजी नहीं? मैं आज सिर्फ नाटक कर रही थी। कौन इस बुढ़िया की सेवा करना चाहता है? तुम बिना दिमाग बेवकूफ। अगर तुम राजी नहीं तो अपने को बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं नहीं कर रही थी। मैं ईमानदार हूँ। ओह, मुझे यकीन है मियाँ राजी है। सही, मैं हाउसकीपर को उसका सामान पैक करने दूंगी। हम सारा घर का काम मियाँ को सौंप देंगे। कैसा रहेगा? मैं कब इस पर राजी हुई? सहमत नहीं? वह क्या है? तुम्हें यह नहीं चाहिए? चाहती हूँ। मियाँ, कितनी समझदार। फिर तय हो गया। मैं नैनी वैंग को तुम्हारा सामान लाने भेजूंगी। नैनी वैंग। तुरंत। मिस लिन, यह रहे आपके कपड़े। शुक्रिया मिसेस स्टर्लिंग। शुक्रिया मैडम। तुम भी पुनर्जन्म ले चुकी हो? तुम भी तो वही हो ना? क्या नाटक है? तुम कितनी दोहरे चेहरे वाली कुतिया हो। अभी अभी मैंने लगभग तुम्हें रिफ्लेक्स में थप्पड़ मार दिया था। कुतिया, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी अपने पिछले जीवन में थी। अब भी उतनी ही आगबूला। तुम्हें डर नहीं लगता कि इस जीवन में तुम्हें फिर से स्तन कैंसर हो जाएगा? फिर भी तुमसे बेहतर। और तुम पिछली बार कितनी कोमल और सदाचारी, और अब कितनी विचारशील और ध्यान रखने वाली। एक वफादार पत्नी जीने के लिए झूठन खाती, लेकिन तुम झूठन खाती बस रखेल को खिलाने के लिए। तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है।
अब जबकि हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों मिलूंगी? मुझे तलाक चाहिए। मैं इस बार उस नीच और उस कुतिया से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। और तुम, हे बुढ़िया। अरे अब छोड़ो भी। हमारे पिछले जीवन में तुम्हें इतने बच्चे पैदा करवाना पूरी तरह से मिया का आइडिया था। क्या? हमारे पिछले जीवन में मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा गया था और यह कहने के लिए कि तुम्हारे पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं। वह तुम्हारे बेटे का काम था। वो दोनों छोटे कमीने। क्लोई, तुम ही यहाँ असली पत्नी हो। मिया को बाहर निकालने वाली तुम ही होनी चाहिए। माँ, आप लियाम की माँ हो। आप ही हैं जिन्हें उससे निपटना चाहिए। अच्छा तो चलो साथ मिलकर काम करते हैं। मैं तुम्हें स्टर्लिंग समूह में अपनी आधी हिस्सेदारी दूंगी। हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है, फिर डर किस बात का है? हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है, फिर डर किस बात का है? बिल्कुल सही। डरने की क्या बात है? चलो मिलकर ताकत लगाते हैं और उनका सदा के लिए खात्मा कर देते हैं। हाँ। ट्रेनिंग क्लास ने तो मुझे सिर्फ यही सिखाया कि मर्दों को कैसे लुभाया जाता है। उन्होंने मुझे फर्श पोंछना कभी कब सिखाया? मिसेज स्टर्लिंग, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कहा था कि तुम नहीं थकी हो। ये क्या बवाल है? तुम दिमाग से साधारण हो सकती हो, लेकिन शारीरिक रूप से तो कम से कम सक्षम होनी चाहिए। यह सही नहीं हो सकता। वह बेरहम है। नियम के अनुसार करो। यह क्या है? पूरे घर की सफाई का गाइड? इतना सब? तुम्हें काम का खग भी नहीं पता। इस घर में हम हाथ घुटनों के बल फर्श साफ करते हैं। ठीक है मिसेज स्टर्लिंग, मैं इस गाइड का पालन शब्दश करूंगी और सब फिर से करूंगी। क्या देख रही हो? काम पर लगो। ठीक है मिया, याद रखो तुम यहाँ क्यों आई थी। मिसेज स्टर्लिंग को अपनी तरफ करने, उन और क्लोई के बीच दरार डालने। मिया, मिया। ओह, यह क्यों हो रहा है? मेरी स्क्रिप्ट तैयार और पूरी थी। ये लिखा हुआ है। क्यों कुछ भी नहीं हो रहा मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार? यह स्क्रिप्ट पूरी तरह गलत है। अच्छा तो यह देखो। मैं ही क्यों? मैं यहाँ हड्डी तक काम कर रही हूँ, जबकि वे मौज उड़ा रहे हैं। चलो चलो अभी करते हैं। क्या ताक रही हो? फिर से साफ करो। इसकी एक और दिन नहीं, मैं यह करती नहीं रह सकती। फियोना स्टर्लिंग की पृष्ठभूमि जांच। बिल्कुल सही। मैंने सब कुछ किया बिल्कुल उसी तरह जैसे उसे पसंद है। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? इसके पीछे क्लोई ही होगी। लियाम अभी किसी भी मिनट वापस आ जाएगा। अगर उसे पता चला कि क्लोई ने मुझे पूरा दिन गुलाम बनाकर रखा तो वह निश्चित रूप से मेरा साथ देगा। बिल्कुल सही क्लोई, सही पत्नी और माँ बनने का नाटक कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी अपना असली रंग दिखाने के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं। मिस क्लोई, इन पुरानी चीजों पर देखो कितनी धूल जमी है। क्या आप चाहेंगी कि मैं इन्हें साफ कर दूं? मेरे पिछले जीवन में मिया ने अपनी आधी जिंदगी एक चालाक कुतिया बनकर बिताई और बाद में उसने ढेर सारी सोशलाइट प्रशिक्षण कक्षाएं भी लीं। इसमें एकदम पेशेवर बन गई। उसने जो कौशल हासिल किए थे उनका इस्तेमाल अब उससे निपटने के लिए बहुत आसान होगा। अच्छा तो मैं यह काम तुम पर छोड़ती हूँ मिया। ये सभी पुरानी चीजें मेरी निजी संग्रह हैं। इन्हें साफ करते समय बहुत सावधान रहना, खासकर उस काले डिब्बे वाली चीज, ड्रैगन पैटर्न वाली चायदानी। जरूर। क्या होगा अगर मैंने गलती से तुम्हारी कोई कीमती पुरानी चीज तोड़ दी? देखते हैं तुम कैसे बनाए रखती हो अपनी सही पत्नी और माँ वाली भूमिका। और मैं लियाम को करा सकती हूँ, मेरे लिए सच में खेद महसूस करवा सकती हूँ। क्या सस्ती चाल है। वाह, या तू ठीक है? लियाम, मैंने गलती से वो ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया जिसे क्लोई ने मुझसे साफ करने को कहा था। तुमसे उसे साफ करने को किसने कहा? मुझे माफ कर दो जान। मैंने ही मिया से उसे साफ करने को कहा था। यह सब मेरी गलती है। मैंने बस यह नहीं सोचा था कि वह सच में एक पुरानी चीज तोड़ देगी। अरे यह तो मेरी लाइन है।
तो क्या हुआ? हमारे घर में ऐसे तो बहुत सारे हैं। टूट गया तो क्या हुआ? बिल्कुल सही। लेकिन जान, वह तुम्हारा पसंदीदा ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन था। वो बस एक बेवकूफ ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन है। तुमने अभी क्या कहा? ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन? हाँ, क्या? अरे नहीं, मेरा ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन। मेरे पिछले जीवन में तुमने अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए और एक छोटी सी संपत्ति खर्च कर दी इसी ड्रैगन पैटर्न वाले मिट्टी के बर्तन को वापस खरीदने में, ताकि इसे एक प्रोजेक्ट इन्वेस्टर को दे सको, बस मियाँ के प्रोजेक्ट के घाटे को छिपाने के लिए, ताकि वह हासिल कर सके कंपनी के शेयर होल्डर्स की मेहरबानी। इस बार देखते हैं तुम इसे कैसे ठीक करते हो। उफ, लियाम, मुझे माफ कर दो। जान, मियाँ का कोई बुरा इरादा नहीं था, उसका इरादा तो अच्छा था, बस गलती हो गई। यह भी मेरी लाइन है। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी मेहनत और पैसा मैंने लगाया है इस ड्रैगन वाले चायदानी को ढूंढने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियाम, तुम मुझे दोष तो नहीं दे रहे हो ना? तो घर तोड़ने वाली बनने में सच में कुछ हुनर लगता है ना? मियाँ के हाथ कभी भी फर्श साफ करने के लिए नहीं बने थे। क्या यह तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए? यह ड्रैगन वाला चायदान, इसे पाने में मुझे बहुत समय लगा और अब देखो, तुमने इसे तोड़ दिया। अब क्या? तुम इसे कैसे ठीक करोगे? तुम कैसे सामना करोगे? माँ का? तुम मुझे फिर से मार रहे हो? माँ, मिसेज स्टर्लिंग, मिसेज स्टर्लिंग, मैं तुम्हारे घर में मेहमान हूँ। तुम तो मेरी दुश्मन जैसी दिखती हो। तुमने एक ही चीज 2 बार बर्बाद कर दी। तुम्हें सच में लगता है कि अनजान बनना प्यारा है? और दयनीय, मुझे लगता है तुम पूरी तरह से बेवकूफ बन गई हो। तुम एकदम मूर्ख हो। क्लोई, पुलिस को बुलाओ, उस पर केस करो। नहीं, रुको। माँ, लेकिन मियाँ फिलहाल एकदम कंगाल है। उस पर केस करने से हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। क्या हो अगर हम किसी और को ढूंढ लें उसकी जगह भरने के लिए? माँ, मियाँ मेहनती है और सीखने के लिए उत्सुक है। मुझे यकीन है कि यह एक दुर्घटना थी। क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? छोड़ दो? तो तुम कह रहे हो तुम इस बेवकूफ का भुगतान करना चाहते हो? हाँ, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती। हाँ माँ। रुको, अरे उसे मारना बंद करो, बस करो। हाँ हाँ हाँ। प्यारे, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? इसका क्या ख्याल है? मैं अपने गहने बेच दूंगी, इससे कुछ नुकसान तो पूरा हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो? क्लोई को देखो, तुम एक बड़े आदमी हो। तुम्हारी अपनी पत्नी को तुम्हारे पीछे सफाई करने के लिए अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्या मैं सच में गलत था? क्लोई एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी पत्नी। प्यारी, मुझे माफ कर दो। मैं पहले तुम्हें गलत समझा था। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अरे, तुम सब परिवार हो, तुम उसका पैसा भी कैसे ले सकते हो? प्यारे, तुम मुझे एक अजनबी की तरह देख रहे हो। दरअसल यह पैसा माँ को बेहतर महसूस कराने के लिए है। हमें अपना हिस्सा करना चाहिए, है ना? तुम सही कह रही हो। हम प्रोजेक्ट का बाद में ख्याल रखेंगे। मियाँ के बारे में, खैर, वह बस यहीं घर पर रह सकती है और अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकती है। बिल्कुल सही। यही मेरा अच्छा बेटा है, अच्छा लड़का। माँ, तुम घर पर इतने ढके हुए क्यों हो? कितनी शर्म की बात है। या हाँ? मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम क्लोई से नफरत करते हो और उसके लिए तुम्हारे कोई भावनाएं नहीं है? अगर तुम्हारे कोई भावनाएं नहीं है, तो तुम उसके साथ इतने घनिष्ठ क्यों हो? अगर तुम्हारे कोई भावनाएं नहीं है, तो तुमने उसे अपना ब्लैक कार्ड क्यों दिया? क्या तुम अपनी आवाज धीमी रख सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि वे तुम्हें सुन लेंगे? मुझे किस बात का डर है? सबसे बुरा यही है कि यह सही मौका है। तुम क्लोई से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मियाँ, तुम दिन ब दिन और अधिक अविवेकी होती जा रही हो। तुम्हारे यहाँ आने का कारण मेरी माँ को अपनी ओर मिलाना था। हुआ है, मेरी माँ को अपनी ओर मिलाना था, लेकिन तुम बस हालात और खराब करती जा रही हो। तुम इतना साधारण काम भी नहीं संभाल सकती। तुम क्लोई जितनी भी पसंदीदा नहीं हो। क्या तुमने कभी तलाक लेने के बारे में सोचा भी है? पहले तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। क्या वह भी झूठ था? घर तोड़ने वाली थप्पड़, यह तो बिल्कुल सिर्फ चिल्लाने से ज्यादा असरदार है और तुम इसमें बहुत माहिर हो। अगर तुम इसमें माहिर हो तो जारी रखो। उन्हें मरने के लिए शाप दो। अगली बार मुझे भी कुछ तरकीबें सिखाना। यह तो मेरी आदत में शामिल है। तुम भी इसमें बुरी नहीं हो। तुमने मियाँ की सारी तरकीबें पिछले जीवन की सीख ली हैं। अरे बस करो। मेरी माँ ने इतना जोर से थप्पड़ मारा कि मेरा सिर चकरा रहा है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम वहाँ से हिलना मत। अब मुझे साफ दिख रहा है
तो तुम तीनों एक खुशनुमा परिवार हो, एक प्यार करने वाली माँ, एक आज्ञाकारी बेटा और एक मेहनती जोड़ा, और मैं ही एक बाहरी हूँ, है ना? बस करो, तुम इतनी झगड़ालू औरत कैसे बन गई? अरे वे लड़ रहे हैं, यही सही है। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम यह सब उस कुतिया क्लोई के लिए कर रहे हो? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? आह आह मिया, आ। ओह मिया, मिया, तुम क्या सोच रही थी? तुम ठीक हो? ओह प्रिय, आ, तुम की नाक ये टेढ़ी है। टेढ़ी, मुझे देखने दो। नहीं नहीं, मुझे अचानक से चक्कर आ रहे हैं। नहीं रुको लियाम, मुझे अपने कमरे में आराम करने जाना है। अरे अरे अरे, मुझे देखने दो, मुझे अच्छे से देखने दो। बहू, उसकी नाक। लगता है मिया ने सिर से पैर तक काम करवाया है। मेरे मूर्ख बेटे, मैंने उसे झकझोरने के लिए अच्छी डांट दी। मिया, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। तुम उसके सारे गंदे सच उजागर कर दो। कोई समस्या नहीं। डॉक्टर, प्यारे, अरे जान, अरे मुझे अभी याद आया, मैंने मिस्टर कार्टर के लिए जो वाइन ली थी, मुझे लगता है मैं उसे गाड़ी में ही छोड़ आई। क्या तुम जाकर मेरे लिए ला सकते हो? तुम्हें देखो, यहीं रुको। चलो चलते हैं। मिया, तेरी नाक। ओह, मेरी गलती, वह एक्सीडेंट था। ठीक हो ना? तू? अरे मिया, तू ऊपर वो नाक ठीक कराने नहीं जा रही है ना? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। खैर मिया, ऊपर वो नकली सोशलाइट अकादमी काफी मशहूर है। कम से कम मैंने तो यही सुना है। मुझे यह मत कहना कि तुम उनसे जुड़ी हुई हो। तुम झूठ बोल रही हो। मानने की जरूरत नहीं है। लियाम किसी भी मिनट यहाँ आ जाएगा और वह खुद देख लेगा कि हाइलुरोनिक एसिड के टनों इंजेक्शन और हजारों कट्स के बाद तेरा चेहरा कैसा दिखता है। अरे हाँ, मुझे यकीन है तेरे ऊपर और भी छोटे छोटे सरप्राइज हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, तुम इतनी बदल गई हो हाल ही में। तूने सच में मेरे बारे में पता लगाने की हिम्मत की। इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन किस बात का? तुम सब नकली सोशलाइट हो। तुम्हारे चेहरे मोम के पुतलों जैसे अकड़े हुए हैं, बिल्कुल उन प्लास्टिक दानवों की तरह, पता है? वो वाली। हाँ, साफ दिख रहा है। तुम सब एक ही हॉस्पिटल से आई हो। मेरी सास की लाइंस इस्तेमाल करने से बेहतर कुछ नहीं। तो ये सब तुमने प्लान किया था? तुमने जानबूझकर मुझे अपने घर छोड़ दिया ताकि मैं उस बुढ़िया की सेवा करूं। तुमने जानबूझकर मुझे उस जेड पॉट को तोड़ने के लिए उकसाया और तुमने फूट डाली मेरे और लियाम के बीच। मिया, कैसा लगता है ऐसे चलना? कैसा लगता है? सुनो, जल्द ही तुम्हारा असली चेहरा उस आदमी के सामने आ जाएगा जिसे तुमने इतनी मेहनत से फंसाया था, और उसे पता चल जाएगा। डर गई? अगर हिम्मत है तो मार कर दिखा। तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगी? शर्त लगा लूं कि मैं तुझे चाकू मार दूंगी। उसके पास चाकू है? इस तरह की स्थिति तो मेरी सास को संभालनी चाहिए। हा, तो ये तुम्हारा जाल था। अच्छा, तो देखते हैं कौन ज्यादा चालाक है। अगर तुम इसी तरह खेलना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ठीक से खेलूंगी। हाँ। हैं? जान, हाँ? जान, क्या हो रहा है? जान, मेरा ऐसा मतलब नहीं था जान। तुम हो कौन? आउच। जान, मेरा सच में ऐसा मतलब नहीं था। मैंने तो बस गलती से मिया का घूंघट खींच लिया अभी अभी। मेरा सच में ऐसा मतलब नहीं था। मिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लियाम, जान, ये बस मिया से गिर गया और मैंने उसे देखा इसे कसकर पकड़े हुए, तो ये जरूरी होगा, है ना? प्लास्टिक सर्जरी रिपोर्ट, मिया।
चौड़े, मैंडिबुलर एंगल, एडजस्टमेंट। मिया, क्या ये तुम हो? फोटो में तुम पहले ऐसी दिखती थी, तो बिल्कुल अलग है। हे भगवान, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी? नहीं, यह सही नहीं है। यह मैं नहीं हूँ। यह रिपोर्ट नकली है और यह सब क्लोई की करतूत है। लियाम, उसे तो सब कुछ पता है। उसे यह भी पता है कि हम गए थे तुम्हारी माँ की चापलूसी करने। चुप रहो। जान, मैं बस कोशिश कर रही थी मिया का ध्यान खींचने की। वह मुझे अनदेखा करती रही, तो मैंने उसका घूंघट उतार दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझ पर चाकू लेकर आ जाएगी। अब मैं समझ गई, वह बस नहीं चाहती थी कि मैं उसका असली चेहरा देखूं। क्लोई, तू झूठ बोल रही है। मिया, तुम सच में। जान, यह सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने बस मिया का घूंघट न उतारा होता तो मैंने न देखा होता कि उसकी नाक टेढ़ी है। वह इतना परेशान न होती। सब मेरी ही गलती है। तू बस मर क्यों नहीं जाती? जान, मिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस पर हाथ उठाने की? मुझे कभी पता नहीं था कि तुम इतनी दुष्ट औरत हो। मुझे दुष्ट कह रही है। मिया, मुझे पता है तू नहीं चाहती कि हम तेरे असली रूप को देखें, लेकिन बस अभी तुझे देख तो। तेरी नाक टेढ़ी है, तेरा चेहरा पूरा अकड़ा हुआ है, तेरी छाती वह सिलिकॉन है और तेरा पिछवाड़ा वह भी गद्देदार है। तू लियाम, तू तेरा हर इंच नकली है। नहीं, ऐसा नहीं है। लियाम, बस मुझे समझाने दो। मैं तो तुम मुझे बता रही हो कि मैं एक सिलिकॉन शरीर का दीवाना रहा हूं इतने समय से, और मुझे लगता था कि वह पूरी तरह से नेचुरल है। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। प्लीज, बस इस बार मुझे माफ कर दो। प्लीज। लियाम, क्या तुम वे सारे वादे भूल गए जो हमने एक दूसरे से किए थे? ये कैसे मुमकिन है? लियाम स्टर्लिंग, वह कीमती परफेक्ट तुम्हारी ड्रीम गर्ल एक पूर्व निर्मित व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है तुम अब उसे कभी किस करना भी नहीं चाहोगे। वह सिलिकॉन कैसे हो सकता है? हनी, छी, मुझसे खून देखा नहीं जाता। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। जरा रुको, हम? मैंने ये बैग खरीदा था। चलो चलते हैं। लियाम, उसे मुझसे घृणा हो गई है। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगी। मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर, माँ, यहाँ क्या हो रहा है? सब नकली है। क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? हे भगवान, माँ, कुछ नहीं है। यह मिया का खून है। क्या बकवास है? क्या वह घायल है? मर गई या अपाहिज हो गई? जश, उसे क्या हुआ है? उसके चेहरे पर वह भाव क्यों है? उसे छोड़ दिया गया है। अरे बाप रे, बता कैसे हुआ सब? सुनोगी? जैसे ही मैं अंदर घुसी, ठीक है, और बस हो गया। तुम्हारा वह चाल बिल्कुल बेरहम था। शानदार। खैर, इस बार हमारी सास बहू की लड़ाई पूरी जीत थी। हमने उन्हें साफ सुथरा हरा दिया। डबल किल। क्यों? भगवान मेरे साथ क्यों इतना क्रूर हो गया? हे भगवान, बेटा, ये सब क्या है? दिल टूट गया। हाँ, मत रो बेटा। ये सब क्या है? तू कितने दिनों से घर आया हुआ है और तूने कुछ खाया ही नहीं। माँ और क्लोई तेरी चिंता कर रही हैं। अरे बाप रे, माँ जानती है
बेटा, बड़ों की दुनिया कभी आसान नहीं होती। आह आह भरते हुए ऐसी औरत के साथ रहना। खैर, हम इसे जीवन का एक सबक ही समझो, ठीक है? जब भी तू वापस आना चाहे, क्लोई और मैं घर में तेरे लिए हमेशा एक दिया जलाए रखेंगी और गर्मा गर्म खाना तैयार रखेंगी। क्लोई ने कैसी स्क्रिप्ट लिखी है? ठीक है, बस करो अब। तू बस बहुत भोला है। बाहर की औरतें वो कुछ चालें चलती हैं और तू उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। मेरा बेटा बस बहुत दयालु है। तुझे पता होना चाहिए, इस दुनिया में सिर्फ माँ का प्यार ही सच्चा होता है। माँ तुझे कभी चोट नहीं पहुँचाएगी। उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दो, ठीक है? पर माँ, मैं बस उसे जाने नहीं दे सकता। मैं बहुत दुखी हूँ। माँ जानती है तुझे दुख हो रहा है। तुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है ना? घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता, ठीक है? हम कुछ देर कहीं नहीं जाएंगे, बस घर पर आराम करेंगे। या तू बस एक बार मेरी बात सुन सकता है? मैं समझता हूँ माँ, हाल ही में मैं बाहर नहीं जाना चाहता। कंपनी की बात करें तो कंपनी कंपनी की बात करें तो उसे हम पर छोड़ दो। जान, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। प्यारे, मैंने आगे बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। चलो उठो और थोड़ा खा लो, ठीक है? वह सच में मेरी इतनी चिंता करती है। क्लोई हमेशा से इतनी खूबसूरत थी। लगता है मुझ में भी मियाँ की तरह कुतिया बनने की क्षमता है, बिल्कुल मियाँ की तरह। कंपनी के मामलों के बारे में मैं तुम पर छोड़ता हूँ जान। बहुत बहुत शुक्रिया। यह मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए माँ और मैं कुछ भी करेंगे। थोड़ा आराम करो। शुभ रात्रि। उदास मत हो बेटा, अब सो जाओ। माँ, शुभ रात्रि। अरे हाँ, यही तो बात है। अरे अब उसकी जैसी दिमागी क्षमता के साथ मेरे पिछले जीवन में मुझे हुआ क्या था कि मैंने उसकी बात मान ली और तुम्हारे खिलाफ चली गई। आह, अब तो बीती बात हो गई है। तुम्हें पता नहीं, हर बार जब मैं उसका दयनीय चेहरा देखती हूँ, मुझे बस उसे मूर्ख बनाकर थप्पड़ मारने का मन करता है। ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें रोकना होगा। बाद में उसे थप्पड़ मारने के बहुत मौके मिलेंगे। चलो चलते हैं। वाटर बैम्बू है मियाँ। हाँ। लियाम, लियाम, मुझे माफ करना। बेबस लड़की का रोल कर रही हो, है ना? यह ड्रामा तो सीमा से बाहर है। हैं? यह तो अजीब है। बारिश तो हो नहीं रही, फिर यह सारा पानी कहाँ से आ रहा है? क्या यह साफ नहीं है? वह नाटक कर रही है, बेचारी दिखने की कोशिश। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो बस नीचे जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहती हूँ। रुको माँ, छोड़ो भी। अगर तुम अभी नीचे गई तो तुम उसे और भी दयनीय बना दोगी। फिर हम क्या करें? बस उसे अपना छोटा सा शो करने दें। पता है, वह सोशलाइट प्रशिक्षण कक्षा सच में अपना काम जानती है। कोई जल्दी नहीं है। चलो बस कुछ पॉपकॉर्न लेकर शो का आनंद लेते हैं। ठीक है। लियाम, लियाम, मैं गलत थी। आवाजें सुन रहे हो? अब मैं सच में आवाजें सुन रहा हूँ। अगर मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती तो इतना नीचे नहीं गिरती। अब मुझे खुद से नफरत है। मेरा यह रूप। लियाम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लियाम, पता है क्या? तुम्हारे ख्याल से वह कितनी देर टिकेगी? तुम्हारा मतलब मियाँ से? मेरे हिसाब से पूरी रात। हाँ, मेरा मतलब तुम्हारे मूर्ख बेटे से था। चलो एक शर्त लगाते हैं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। मैं 10 मिनट की शर्त लगाती हूँ। नहीं, 10 मिनट बहुत कम है। इतने में तो बिस्तर पर जाने भर का भी वक्त नहीं होगा। अरे देखो तो, कितनी जल्दी।
वाह, 10 मिनट भी नहीं हुए। मेरा मूर्ख बेटा, अब वो बिल्कुल बेकार हो गया है। लियाम, तुम्हारी ये हालत देखो। क्या तुम अपना ख्याल बेहतर तरीके से नहीं रख सकते? लियाम, मुझे माफ करना। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने पुनर्निर्माण सर्जरी सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि मुझे करनी पड़ी। कभी कभी सोचती हूँ, शायद मुझे उस कार एक्सीडेंट के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उसी ने तो मुझे यह चेहरा दिया है। तो पागल, तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? यह सब मेरी गलती है। तुम्हें गलत समझना और तुम्हें इतना दुख देना। तुमने मेरे लिए इतना कुछ त्याग दिया और मैं अब भी तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। यह सब मेरी ही गलती है। मैं डर गई थी। डर गई थी कि तुम चले जाओगे। तुम्हें फिर से मुझसे दूर जाते देखने से डर गई थी। ऐसा नहीं होने वाला। मैंने कसम खाई थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे। मिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लियाम। देखा? ओह, नहीं, दुनिया पागल हो गई है। क्लोई, तो क्या हुआ अगर तू जानती है मैं कौन हूँ? तो क्या हुआ अगर तू मेरे खिलाफ साजिश रचती है? तेरा मर्द मेरे पैरों पर होगा। अरे तुमने देखा, उसने मुझ पर जंग का ऐलान कर दिया। अगर यह मेरे पिछले जीवन में होता, हम दोनों उसे चीर डालते। अब जब वह वापस आ गई है, हमारे लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं। चलो। तुम चिंता न करो, घर में कोई नहीं है। हा हा हा। जाओ, गर्म पानी से नहा लो। लियाम, इस बार तुम मुझे फिर से छोड़ नहीं दोगे। हाँ, मिया, तुम चिंता न करो। मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। यह क्या आवाज है? आवाज? ये मेरी आवाज है। दिल तुम के लिए धड़क रहा है। हा हा। लेकिन अगर हम यह करते हैं, क्लोई का क्या? हमारा इस तरह साथ होना, क्लोई का दिल टूट गया होगा। उसने खुद को इतना कष्ट दिया, बस तुम्हें खुश करने के लिए। कोई चारा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जल्द ही माँ को मनवा लूंगा। सुनो, बहू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम अपनी रणनीति बदलें? उन्हें इतना प्यार करते देखकर हम सच्चे प्यार के रास्ते में नहीं आ सकते। मैं तो देख भी नहीं सकती। मेरा दम घुट रहा है। कैसा रहेगा अगर तुम उसका सब कुछ काट दो, उससे सारा पैसा वापस निकलवाओ, फिर दोनों को एक साथ बंद कर दो, हमेशा के लिए। मंजूर। मुझे चूहा ही पैदा करना चाहिए था। चूहा भी इतना घिनौना नहीं होता। हाँ, आराम से। अगर उन्हें इतना ही प्यार है तो उन्हें एक दूसरे के साथ रहने दो। प्लान यह है, हम सारा पैसा और शेयर वापस ले लेते हैं, एक एक पैसा, फिर वे साथ रह सकते हैं। इस तरह वे सचमुच सुख दुख साझा कर सकेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं तुम्हारा बुरा करूं, मेरी सारी बदबू फैल जाए और मैं बुरी मौत मरूं। लियाम, दरवाजा बंद भी नहीं है। तुम दोनों यहाँ ही चुम्मा चाटी कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं है? अगर तुम शर्मिंदा नहीं है तो मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों, तुम सचमुच चुंबन कर रहे थे। रोना नहीं। लियाम, हम पकड़े गए हैं। हम क्या करेंगे? हम यहाँ हैं। दो जीवित लोग पी रहे हैं और सूरजमुखी के बीज खा रहे हैं। हम मरे नहीं हैं। माँ, क्लोई, मैं सॉरी हूं। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। क्लोई, अगर तुम्हें किसी से नफरत करनी है तो मुझसे करो, मियाँ पर ना ले। लियाम, मैं जानती हूँ कि प्यार में जिसे प्यार नहीं है वह असली तीसरा व्यक्ति है। मैं मिया को दोष नहीं देती क्योंकि उसे प्यार करने का अधिकार है, लेकिन लियाम, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम सीधे तलाक मांग सकते थे। मैं मंजूर करती। तुम मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? वह सही कह रही है। मैं कैसे किसी और औरत को दुख दे सकता हूं जो मुझे पूरे दिल से चाहती है? क्लोई, मुझ पर अपना प्यार बर्बाद मत करो। मेरा दिल, वह तो पहले से ही मिया का है।
मेरे बेवकूफ बेटे, क्या तू इंसान भी है? आह, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। तुम मत रो, मत रो, मत रो। क्लोई बेटी, जाओ मारो उन्हें, सारा गुस्सा निकाल दो, रुकना मत। अरे वाह, आखिर मेरी बारी आई। थप्पड़ मारना आसान काम नहीं है, समझे? मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है। क्लोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियाम को मारने की? उसे करने दो। तुम्हें लगता है मैं ये चाहती हूँ? तुमने मेरी हद पार कर दी है। ये वाला मेरी बहू के लिए, ले ये नीच। और यह तुम्हारे पिताजी के लिए, कृतघ्न बेटा। यह थप्पड़ तुम्हारे दादा दादी की तरफ से है, और यह वाला तुम्हारे दूसरे दादा दादी की तरफ से है। और यह आखिरी थप्पड़ तुम्हारी माँ की तरफ से है। मैं फियोना, तुम्हें अपने बेटे के रूप में अस्वीकार करती हूँ। लिया, लिया, मुझे अभी भी उसे मारने का मन कर रहा है। मैं क्या करूँ? उसे मारना बंद करो। मैं केवल उन्हें साथ रहने दे सकती हूँ। अगर मुझे तलाक मिल जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? क्लोई, तुम मूर्खता कर रही हो। ऐसे समय में हमारी कंपनी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगर ऐसी कोई बात बाहर आ गई तो हमारे स्टॉक गिर जाएंगे। तुम तलाक नहीं ले सकती। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं है, बस इस शादी को जारी रखना और मिसेस स्टर्लिंग बनी रहना। मैं केवल लियाम को मिया के लिए छोड़ सकती हूँ। वह इतनी समझदार और विचारशील है। भले ही उसके साथ गलत हुआ है, फिर भी वह दूसरों के बारे में सोचती है। यह औरत कुछ और ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह तलाक नहीं लेगी। क्लोई, मैं उसके पीछे जाऊंगा। तुम उसके पीछे जाओगे? उससे क्या फायदा होगा? तुमने बेवफाई की है और वह अभी भी तुम्हारे साथ यह शादी बनाए रखना चाहती है। सोचो कि उसने कितना कष्ट सहा है। मैं क्या करूं? तुम्हारा क्या ख्याल है? माँ के पास एक प्लान है। मेरी बहू हमेशा अपनी माँ की सुनती है। बस मुझे पैसे दे दो, मैं उससे सब ठीक करा दूंगी। ठीक है। अब भी अपनी गड़बड़ी ठीक करने के लिए तुम्हारी माँ की जरूरत है। तो यही तुम्हारी प्लानिंग थी? तुम तो बस लियाम के पैसे हड़पना चाहती हो। शुक्रिया, शुक्रिया माँ। मैं अब जा रही हूँ, बस रुको। हाँ हाँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसा रहा? हो गया। माँ, तुम कमाल हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इतना अच्छा एक्टिंग किया। चलो कुछ मस्ती करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों में ऐसा अच्छा महसूस नहीं हुआ कभी। बुरा है कि हमारे पास पीने को कुछ नहीं है। अरे बंद करो, पिछले कुछ दिनों से बेबस बनने का नाटक करना सच में मुझे उदास कर रहा था। चलो, मैं तुम्हें कहीं ड्रिंक्स पर ले चलती हूँ। जहाँ ड्रिंक्स मिलेंगी, अंदर आ जाओ। चलो चलते हैं। हाँ हाँ। लियाम, तुमने उन्हें सारे पैसे क्यों दे दिए? हमारे लिए क्या बचा? हमने क्लोई के साथ बहुत बुरा किया है। कोई भी रकम उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकती जो हमारे प्यार ने उसे दिया। यह तो बिल्कुल संदिग्ध है। क्या मैंने उसे इतना बेवकूफ बना दिया? वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह बहुत दुखी होगी। मैं बस उसे पैसे देकर शांत कर सकता हूँ। बस उम्मीद है कि वह थोड़ी शांति पा सके। मैंने कभी किसी माँ को अपने बेटे को ऐसे मारते नहीं देखा। नहीं, वह जो कुछ भी करती है वह मेरी भलाई के लिए ही होता है। शायद दोनों मिलकर यह सब कर रहे हैं। हो सकता है वे कहीं मौज कर रहे हों। माँ ने अपनी आधी जिंदगी मेरी चिंता और मेहनत में गुजार दी है, बिना एक शिकायत किए। वह ऐसा क्या कर सकती हैं? और क्लोई की बात करें तो उसके नाजुक से बदन के साथ मुझे यकीन है कि वे दोनों अभी फूट फूट कर रो रहे होंगे। चियर्स। चियर्स। क्लोई, आज हम बस चियर्स करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। अब से इस तरह के मजेदार मौकों पर तुम्हें मुझे क्लोई बुलाना होगा। मुझे जवान महसूस कराता है। क्लोई, ये बहुत अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जवान लोग इसे पसंद करते हो। मुझे भी बहुत पसंद आया। यह तो कुछ भी नहीं है। सुनो, कितनी शर्म की बात है। तुम पुनर्जन्म से लौटी हो और तुम्हारी आधी जिंदगी बीत चुकी है इतनी सारी जगहें देखे बिना। माँ, मैं तुम्हें बहुत सारी जगहों पर ले जाऊंगी। एक बार मैं उनसे निपट लूं तो हम पुरुष होस्ट का डांस देखने जाएंगे। कभी देखा है उन्हें? पता है, वो बहुत लंबे लड़के, वो मस्कुलर बॉडी और उनके डांस मूव्स। हाँ हाँ।
कितने हैंडसम। और फिर हम एक संगीत समारोह में जाएंगे, फिर एक लाइव संगीत स्थल पर, फिर ओह, जो भी हो, खैर, हम हर एक जगह घूमने जाएंगे जो हम देखना चाहते थे। अरे बाप रे, मुझे सच में जिंदगी जीनी शुरू करनी होगी। तुम्हारी वजह से। देखो, हमारी हालत देखो अब। हम अमीर हो गए हैं। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो कंपनी के स्टॉक बाकी हैं। एक बार वो स्टॉक हमारे हाथ लग जाएं, स्टर्लिंग परिवार सच में हमारा हो जाएगा। हाँ, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम ही हो जो मेरे साथ दुनिया भर की यात्रा पर जाने वाली हो। ऐसा मत होने देना कि जब पैसा आ जाए तो तुम इतनी थक चुकी हो कि मज़ा न ले सको। मेरी बाकी की जिंदगी की खुशी पूरी तरह तुम पर निर्भर है। बताओ, तुम मेरे बिना क्या करोगी? तुम जियोगी भी कैसे? हाँ, फियोना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? अरे, एक सरप्राइज है। अंदर आ जाओ सब लोग। अरे वाह, गुड इवनिंग बॉस। इंतजार करवाने के लिए सॉरी, अंदर आइए। गुड इवनिंग बॉस, शिखर क्लब में आपका स्वागत है। नहीं, माँ। लियाम, तुम यहाँ बस बैठे नहीं रह सकते। हमें उनका पीछा करके देखना चाहिए। मेरी माँ देख रही है, चिंता करने की क्या बात है? अरे बाप रे, कितने नरम हाथ हैं। अब ये है असली मर्द। गुड इवनिंग, मैं नंबर 3 हूँ। वाह, माँ। माँ, तो यही है वो पुरुष होस्ट जो तुमने ऑर्डर किया था? ये ठीक नहीं है ना? इसमें क्या गलत है? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं? नहीं, मेरा तलाक तो अभी तक हुआ भी नहीं है। मैं बस जल्दी से एक नज़र देख लूंगी। कोई बात नहीं। जब तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी, तब मैं तुम्हारे लिए एक चुन कर दूंगी। मुझे इन मर्दों के बारे में सब कुछ पता है। अरे, छोड़ो भी। मैं फिर से शादी के जाल में नहीं फंसना चाहती। जरा अपना दिमाग खोलो। शादी की किसे ज़रूरत है? क्या और भी हंडसम वाला लेना बेहतर नहीं होगा? माँ, तुम तो बहुत जल्दी एडजस्ट हो रही हो। आहा, अच्छा, ये कैसा रहेगा? मैं बस पहले उसका वीचैट ऐड कर लेती हूँ। जब मेरा तलाक हो जाएगा, तब संपर्क करूंगी। उसे ऐड करो। जी बॉस, मुझे ऐड करो। मुझे ऐड करो मिस। मैं तुम्हें ऐड कर लूंगी। ठीक है। शुक्रिया बॉस। चलो चलते हैं। रुको ज़रा। अच्छा, माँ, मैं नहीं लूंगी। लेकिन तुम चलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तुम यहीं रहो। बहुत बूढ़ी हो गई हो। चलो निकलो। हाँ हाँ हाँ। लियाम, इसे देखो। मैंने कहा था ना कि वो कुछ कर रहे हैं। देखो वहाँ कितना मजा कर रहे हैं। जरूर कोई गलतफहमी होगी। पर क्यों? क्यों? मैं अपनी माँ की सोशल मीडिया फीड नहीं देख पा रहा। उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा, है ना? मुझे उसे वापस ऐड करने के लिए एक पुराने कंपनी के ओल्ड अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ा। क्यों? वे मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? लियाम, क्लोई ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, जरा भी नहीं। तुम्हारी पीठ पीछे वह यहाँ पुरुष होस्ट के साथ मस्ती कर रही है। देखो, वह कितनी खुश है। और तुम्हारी माँ भी वहाँ है। वह भी क्लोई के साथ मिलकर तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रही है। वहां दाढ़ी वाला आदमी क्यों है? वह हमेशा बस एक फ़ोन नंबर छोड़ जाती है। मुझे घर तक छोड़ने भी नहीं देती। मैंने सुना तुम भी उस पर फिदा हो गए हो। पूरी तरह से चिपक गए। हद तेरे की। पैसे गए? अरे तुम देखो बच्चा, तुम किस क्रू के साथ हो? तुम्हें पहचानता नहीं। क्या हुआ? घबराओ मत, छोटी मोटी बात। मैं उसकी साली। अरे, हमारे क्लाइंट चुराने की कोशिश।
जान पीछे हटो। शुक्रिया बॉस, कभी भी वापस आना। चलो चलें। तुम क्या कर रहे हो? लियाम, क्लोई, लगता है वह सचमुच तुम्हें धोखा दे रही है। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे सामने ही किसी को मारने की कोशिश? क्या तुम मेरी जैविक माँ भी हो? ऐसे समय में भी तुम उसका ही पक्ष ले रही हो? वह मेरी पीठ पीछे चुपके से पुरुष होस्ट बुला रही है। किसने कहा उसने बुलाए हैं? वो नहीं, फिर और कौन हो सकता है? मैंने किया। तुमने? क्या? तेरे पिता को 20 साल से ज्यादा हो गए, वह मुझे रोकने नहीं आए। तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? मेरे लिए कुछ पुरुष होस्ट बुलाने में क्या दिक्कत है जो मेरे साथ डांस करें? और एक बात, ऐसी जगह पर तुम्हें मुझे मिस फियोना कहना चाहिए। माँ, तुम पहले ऐसी नहीं थी। मिसेज स्टर्लिंग, कृपया क्लोई का बचाव करना बंद करो। अगर तुम ऐसा कहोगी तो कौन विश्वास करेगा? हैम्फ। माँ। मेरी मदद करो। लियाम, प्लीज मुझे मारना बंद करो। माँ। तुम तो कानूनी रूप से वयस्क भी नहीं हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कानून की बात करने की? तुम अपने आप को क्या समझती हो? चाहे तुम इस घर में बहू बनकर आ भी जाओ, तब भी तुम मेरे कमीने बेटे की बीवी ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। माँ। माँ। लियाम, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। माँ, गलती तो साफ क्लोई की थी। तुम मिया को क्यों दोष दे रही हो? कम से कम क्लोई ने इतनी शराफत तो दिखाई कि दूसरा आदमी ढूंढने से पहले तलाक ले लिया। और तुमने बेवफाई की। और तुम्हें लगता है तुम सही हो? क्या क्या तुम्हें लगता था क्लोई एक ऐसे संदिग्ध, चंचल आदमी के साथ जिंदगी भर रहेगी? लेकिन क्लोई भी तो इसी वक्त बेवफाई कर रही है। पुरुष होस्ट बुलाने का ऑर्डर मैंने दिया था। क्या क्या तुम भी मुझे कुछ थप्पड़ मारना चाहती हो? फिर भी तुम लोगों को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। तुमने उसका दिल तोड़ दिया। मैं बस उसे खुश करने ले गई थी और थोड़ी ताज़ा हवा लेने। मैंने क्या गलत किया? हाँ, लियाम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे धोखा करते पकड़ा जाएगा, मेरे अपने पति और उसकी रखैल के साथ। क्लोई। बस, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। चलो यहाँ से चलते हैं। क्लॉय। ओह भगवान! लियाम स्टर्लिंग, मैंने पूरी रात उसे शांत करने की कोशिश में खूब मेहनत की। तुम अब किस तरह का नाटक कर रहे हो? तुम इतने मंदबुद्धि हो, तुम लाइलाज हो, तुम बेशर्म छोटे। क्लोई, शुभ संध्या, यह आज रात का बिल है, कृपया एक नजर डालें। यहाँ आओ। ये पुरुष होस्ट, क्या ये सब मिस फियोना ने ऑर्डर किए थे? जी सर, मिस फियोना ने कहा कुछ पुरुष होस्ट ऑर्डर करें ताकि वे उसकी कंपनी कर सकें और उसकी बहू को खुश कर सकें। समझा। तो बात यह है, वे वास्तव में मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। मिया, लगता है हमने वास्तव में क्लोई को गलत समझा। हमें उससे माफी मांगने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वेटर, इस दुकान की हर एक चीज पैक कर दो जो मेरी बहू पर फपती हो। सब कुछ। ये सब उसका पैसा लगेगा। ठीक है। लियाम, क्या क्लोई बिल्कुल हद पार कर रही है? इतने सारे कपड़े खरीद रही है, इसका हमें कितना खर्चा उठाना पड़ेगा? मिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम कब से इतनी छोटी सोच और कंजूस बन गई हो? तुम्हें तो मेरा प्यार मिला ही है, लेकिन क्लोई, उसके पास तो बस मिसेज स्टर्लिंग का खिताब है, बस इतना ही। हमने पहले उसके साथ बहुत बुरा किया है। उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना उसकी भरपाई का एक छोटा सा तरीका है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। लियाम,
क्लोई, उस बुढ़िया को अपने साथ रखने से क्या फायदा? लियाम को सच में जीतने से ही तुम पूरे स्टर्लिंग परिवार पर काबू पा सकती हो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे लगता है काफी नहीं है। वह पछतावे का यह सारा नाटक कर रहा है ना? तो चलो उससे इसकी भरपूर कीमत वसूलते हैं। हाँ हाँ। जीनियस। माँ, यह आप पर बहुत अच्छी लगेगी और यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको इसे ट्राई करना चाहिए। तो मैं इसे ट्राई करती हूँ। आओ ट्राई करो। हाँ हाँ हाँ। क्लोई, मत सोचना कि तुम ऐसे ही मिसेज स्टर्लिंग का पद हासिल कर सकती हो। मैं ही एकमात्र औरत हूँ जिससे लियाम सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसका तुम्हारे लिए प्यार तो बस रोमांस है, लेकिन जो वह मुझे देता है वह है ठंडा नकद पैसा। तुम ज्यादा घमंड मत करो। लियाम, माँ, हा 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 हा। माँ, कैसा लग रहा है? लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मेरी प्यारी बहू की पसंद अच्छी है, यही लेते हैं। माँ, क्या वह तुम्हें परेशान करने आई थी? चिंता मत करो। जब से मैंने तुमसे वे अपशब्द सीखे हैं, वह अब मेरे आगे टिक नहीं सकती। अच्छा, तो मैं इसे पहनकर ही रखती हूँ और तुम्हें अगली दुकान पर ले चलती हूँ। खरीद लो। हाँ 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 हाँ। वेटर, मेरे लिए टैग हटा दो, बिल बना दो। चलो, हम इसे खरीद रहे हैं। लियाम, क्या हुआ? मुझे क्लोई से बहुत जलन होती है। मिसेज स्टर्लिंग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मिया, तुम मूर्ख हो। वह मेरी माँ द्वारा चुनी हुई बहू है, तो बेशक वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। और इसके अलावा तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वह खरीद दूंगा। सचमुच? यह वाला और यह वाला भी। मुझे ये सब चाहिए। जी मैडम। लियाम, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत लालची हो रही हूँ, है ना? बेवकूफ, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। मुझे उल्टी आ रही है। बिल्कुल घिनौना। क्लोई, तुम भी कुछ चुन लो। मेरा लियाम तुम्हारे लिए पैसे दे सकता है। क्या चुने? तुम्हें लगता है हम भिखारी हैं? हम कुछ नहीं चुन रहे। इस दुकान का हर एक टुकड़ा मैं चाहती हूँ कि सब पैक कर दिया जाए। स्टर्लिंग परिवार की बहू को जरूरत नहीं है तुम जैसे बाहरी व्यक्ति के दान की। मिसेज स्टर्लिंग, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम बिल्कुल घिनौनी हो। तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टी आती है। हाँ, मिया का मतलब वैसा नहीं था। चुप रहो, जाकर बिल चुका दो। हाँ, मेरा कार्ड कहाँ है? मेरा कार्ड? अरे, माँ, वह पूरे दिन। क्या ये बढ़िया नहीं है? लियाम, पहले तुमने मुझे खरीदने का वादा किया था, एक डायमंड रिंग। क्या यह अभी मान्य है? बिल्कुल मान्य है। वाह, मैं यह चाहती हूँ। अचज नहीं, जब उनकी शादी हुई लियाम डायमंड रिंग नहीं खरीदता था, तो यही कारण है। क्या यह अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्या यह नहीं है मिस्टर स्टर्लिंग और मिसेज स्टर्लिंग? उन्हें एक साथ देखना दुर्लभ है। मिसेज स्टर्लिंग, कृपया, क्या आप देख नहीं सकते कि मिस्टर स्टर्लिंग के बगल में वह महिला उसकी रखेल है? मिसेज स्टर्लिंग है, उसकी रखाल के साथ शॉपिंग कर रही है। अगर उसके बाद बच्चा होता है, उसे उसकी सर्विस करनी होगी उसके बच्चा देने के बाद। कितना दयनीय धनी पत्नी वह है। क्लोई, इसे देखो। मेरी यह डायमंड रिंग सबसे बड़ी है स्टोर में। यह 5 कैरेट है। लियाम ने यह मुझे दिया है। क्या यह अच्छा लगता है? कैसा लग रहा है? अरे बाप रे, मैं तो बस कुछ मिनट के लिए गई थी और किसी की हिम्मत हो गई लाइन पार करने की। मिसेज स्टर्लिंग, क्लोई, हील्स पहनकर शॉपिंग करना बहुत थकाऊ होता है। हाँ। चलो फ्लैट्स में बदल लेते हैं। मुझे करने दो। माँ, तो आप बस गई थी।
हम औरतों को इस जिंदगी में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अगर तुम खुद को आरामदायक बनाना चाहती हो तो पीछे मत हटना। आज से तुम्हारे सारे जूते फ्लैट्स ही होंगे। माँ। वेटर, जी? वह 50 कैरेट का डायमंड रिंग निकालो, मेरी बहू को पहनने दो। जी मैडम। 50 कैरेट? हाँ, ये तो पागलपन है। बिल्कुल नहीं। मिसेस स्टर्लिंग, 50 कैरेट की अंगूठी, यह तो कलेक्टर ग्रेड का है। यह ज्वेलरी स्टोर, इनके पास ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास नहीं है? तुम कितनी अनजान हो, कितना भद्दा है। यह लीजिए, यह कच्चा पत्थर है जिसे मिसेज स्टर्लिंग ने पहले खरीदा था और एक कस्टम डिजाइन बनवाया था। वह हमेशा कहती थीं कि यह उनकी बहू के लिए रिजर्व है और अब हमें आखिरकार इसकी असली मालकिन से मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा था, आप जानती हैं, एक शानदार हीरा एक शानदार औरत के लिए, वही इसका असली घर है। माँ, ये बहुत बड़ा है। यह वही है जो मैंने खरीदा था जब तुम्हारी शादी हुई थी और इसे खास तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया था। सच कहूँ तो मुझे तुम सचमुच बहुत पसंद थी, लेकिन फिर एक छोटी सी गलतफहमी हो गई, इसलिए मैंने यह तुम्हें कभी नहीं दिया। मेरे पुनर्जन्म के बाद ही मुझे इस अंगूठी की याद आई, जो तुम्हें अपने पिछले जीवन में नहीं मिला। इस जीवन में माँ तुम्हें वह सब दिलाएगी। अगर वह आदमी नहीं होता तो लगता है मेरी सांसें और मैं हमेशा से ऐसे ही रहने वाले थे। यह हीरे की अंगूठी, इसकी कीमत कितनी है? $2 करोड़। क्या? सच में? इसमें शामिल है एंथनी प्रतिभाशाली डिजाइनर की डिजाइन फीस और पूरी तरह हाथ से जड़े हुए अंतिम मूल्य। $2 करोड़, यह बहुत ज्यादा कीमती है। माँ, सच कहूँ तो जब हीरे की अंगूठियों की बात आती है मुझे कोई खास लगाव नहीं है। यह बहुत महंगी है, मैं सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लोए, $2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। लियाम के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये वाला मैंने इसे बहुत पहले ऑर्डर किया था, मेरी प्यारी बहू के लिए। उसके पास एक भी नहीं है। अरे बाप रे, इस सास ने तो अपनी बहू को 50 कैरेट का हीरा दिला दिया। ये तो सास नहीं, ये तो जैविक माँ है। जैविक माँ, ये तो मिस्टर स्टर्लिंग से शादी नहीं, ये तो मिस्टर स्टर्लिंग की माँ से शादी है, जो उनसे भी ज्यादा अमीर है और उनसे भी ज्यादा देखभाल करने वाली है। हाँ। हाँ, क्या तुम मुझे बस बुरा नहीं दिखा रही हो? जब तुमने मिया को हीरे की अंगूठी खरीदी थी तब तुमने क्यों नहीं कहा कि क्लोई का बुरा लगेगा? मुझे लगता है तुम बस बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो। लियाम, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं खरीद लूंगा। माँ, ये हीरे की अंगूठी बहुत बड़ी है, मैं इसे पहन नहीं सकती। अच्छा, थोड़ी बड़ी है, चलो इसे कलाई पर पहन लेते हैं। पहन लो। वाह, कितनी चमकदार है। कितनी सुंदर है। ये बहुत ज्यादा चमकदार है। हाँ हाँ। अरे, मैं अपने बेटे को नहीं चुन सकती, लेकिन मैं अपनी बहू को चुन सकती हूँ। और तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। मुझे भी। उफ, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे डर है इस कार्ड का बैलेंस पर्याप्त नहीं है उस डायमंड रिंग के लिए जो उसे चाहिए। है? क्या? कृपया दोबारा चेक करें। क्या हुआ, लिया? सॉरी मिया, पता है मैंने क्लोई को अपना ब्लैक कार्ड दे दिया था। क्या तुमने नहीं पहले ही मेरा दिल पा लिया है? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊं? मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना मोहक, और तुम्हारी हंसी और भी ज्यादा मनमोहक। मिस्टर स्टर्लिंग, आपका कार्ड। थैंक्स। काश मैं तुम्हें धीरे से सहला सकता। कितना दयनीय। कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा। आखिरकार मुझे देखने को मिला मिया का चेहरा, उसका चेहरा। वह कैसे इतना हरा हो गया। बिल्कुल सही हुआ। कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा। तुम्हें परेशान करने की सजा मिली। उसे वह पत्थर अपने ही पैर पर गिराना चाहिए, यही सही है। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए बहुत अच्छी रही हो। बिल्कुल मैं रही हूँ। ओह,
काश तुम मेरी जैविक माँ होती तो बिल्कुल परफेक्ट होता। यह तो आसान है। तुम्हारा तलाक हो जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी धर्मपुत्री बना लूंगी। बस धर्मपुत्री? मैं तुम्हारी जैविक बेटी बनना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं। क्या तुम्हारा मन बदल गया? अगर हम बेस्टीज होते तो कितना मजा आता। हम शॉपिंग पर जा सकते थे, मर्दों की बुराई कर सकते थे और कुछ पुरुष मॉडल्स भी ढूंढ सकते थे। हाँ माँ। अरे तुमने तो कुछ ठीक कहा है। फिर मैं लियाम को मुझे चाची बुलवाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, फिर तो तय है। हाँ, उस समय तक मैं सोच भी नहीं सकती उसके चेहरे का, लियाम के चेहरे का वो भाव। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अरे बाप रे। मुझे सोचने दो, बस इसके बारे में सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठती हूँ। लियाम कितना बेवकूफ है। उसने अपना सारा पैसा क्लोई को दे दिया तो इन सारे सालों दिखावा करती रही, मीठी और मासूम, दयालु और समझदार। क्या फायदा हुआ? शेयर्स। हाँ, लियाम के पास 30% स्टर्लिंग समूह के शेयर्स हैं, जिनकी कीमत अरबों डॉलर है। अगर मैं उन शेयर्स पर कब्जा कर लूं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि क्लोई तलाक देने से मना कर दे। उस समय तक वह बुढ़िया भी मुझे कंपनी सौंपने पर मजबूर हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर माँ को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। क्या ये मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन क्लोई, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो इस बात को संभाल नहीं पाएगी। लियाम, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक हरामी की तरह पैदा हो। मैं क्लोई से तलाक ले लूंगा। तुम और बच्चा ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लियाम। यहाँ क्या चल रहा है? मिसेज स्टर्लिंग, लियाम ने कंपनी की पूरी हिस्सेदारी पहले ही मेरे नाम ट्रांसफर कर दी है। अब मैं भी स्टर्लिंग समूह की शेयर होल्डर हूँ। क्या? लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने की इस औरत के नाम? क्या तुम जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? माँ, मिया, वो औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ और वह आपके पोती की माँ है। क्या? मिसेज स्टर्लिंग, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन लियाम ने मुझे शेयर सिर्फ इसलिए ट्रांसफर किए हैं क्योंकि वह मुझे और बच्चे को थोड़ी सुरक्षा देना चाहते हैं। और क्लोई से तलाक लेने का मामला, वह तो बस मुझे और बच्चे को एक सही दर्जा देने के लिए है, बस। तुम ऐसा कैसे? माँ, क्या हुआ? माँ, उठो, मुझे डराओ मत। माँ, क्या हुआ? लियाम, मैं बहुत डरी हूँ। एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। एम्बुलेंस बुलाओ अभी। तुम देख नहीं सकते? तुम्हारी माँ अभी गिर गई। लेकिन क्लोई, मैं भी डरी हूँ। तुम जानती हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, स्टर्लिंग परिवार का वारिस लेकर। ये सही है क्लोई। मिया मेरे बच्चे को लेकर है। लियाम स्टर्लिंग, यह तुम्हारी माँ है। तुम उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। वह ठीक है। मेरी माँ आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ है। वह शायद बस थोड़ा अधिक हो गई। अब मैं देखती हूँ, तुम अपनी माँ की भी परवाह नहीं करते। तुम सच में जानवर हो। तुम नहीं बुलाओगे, मैं करूँगी। हे क्लोई, मैं सुझाव देती हूँ तुम इन तलाक के पेपर्स पर पहले साइन करो, अन्यथा वह एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अरे मेरा फोन वापस दे दो। तुम क्या कर रही हो लियाम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से मिली? जब तक मैं वो कागजात साइन नहीं करती, तब तक मैं ही मिसेज स्टर्लिंग हूँ। अगर तुम्हें इस कंपनी में शेयर चाहिए तो मेरी इजाजत चाहिए। माँ, तुम ठीक हो? हेलो? कैंसर? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने तो इस जीवन में अपनी किस्मत बदल दी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम कमाल की थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। चलो बाहर जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों में मैं कभी इतनी खुश नहीं रही। ये क्या होना चाहिए?
देखो, इतना बेकार। तुम दोबारा जन्मी हो, लेकिन तुम्हारी आधी जिंदगी बीत चुकी है। जब मैं उनका ख्याल रख लूंगी, हम उन सभी जगहों पर जाएंगे जिन्हें हम देखना चाहते थे। हाँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम्हें मेरे साथ दुनिया भर की यात्रा पर जाना है। इतना पैसा कमाकर भी इतना थक जाओ कि उसका मजा न ले पाओ। ऐसा ना हो, बस इतना थक जाओ कि उसका मजा न ले पाओ। हम महिलाओं के लिए जिंदगी मुश्किल है। यह मुश्किल रही है। अगर जिंदगी आसान करना चाहती हो तो बस रुकना नहीं, बस रुकना नहीं। अब से तुम्हारे सभी जूते फ्लैट होने चाहिए। यह तुम्हारी शादी से है। माँ ने लिया था। मैंने यह तुम्हारे लिए ही डिजाइन किया था। उस समय माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक छोटी गलतफहमी के कारण मैंने यह तुम्हें नहीं दिया। तुमने अपने पिछले जीवन में जो कुछ छोड़ दिया, इस जीवन में माँ उसका पूरा कर देगी। डॉक्टर, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। कृपया उसे अभी न बताएं। मुझे डर है कि उसकी सेहत इसे झेल नहीं पाएगी। हाँ, तुम जाग गई? कैसा महसूस हो रहा है? तुम लोगों ने अभी जो कहा मैंने सब सुन लिया। लगता है इस जन्म में भी मैं उसी किस्मत से नहीं बच पाऊंगी। हाँ, आजकल स्तन कैंसर ठीक होने की बहुत संभावना होती है। डॉक्टर ने अभी कहा 70% चांस है। मैं यहाँ हूँ माँ, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसने आने को कहा? मिसेस स्टर्लिंग, हमने सब सुन लिया। आपको अंतिम चरण का स्तन कैंसर है और आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। चूंकि ऐसा है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे ही क्यों नहीं देती? यह मेरे लिए नहीं, यह आपके पोते के लिए है। शायद तुम अपने पोते को देख भी पाओगी। तुम्हारा पोता है एक छोटा कमीना। बाहर निकलो। हाँ माँ, ये ठीक नहीं है। उसकी ड्रिप चल रही है, उसे तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। माँ, आपके पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर तो बेहतर होगा। यह एक डू नॉट रिसिसिटेट ऑर्डर है और हमने पहले ही इसे साइन कर दिया है। श्मशान घर सब तैयार है और अब हम बस तुम दोनों के दम तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। माँ, मियाँ ने डॉक्टर से बात कर ली है और अस्पताल के पास कोई हल नहीं है। इसके अलावा तुम दोनों का जिंदा रहना स्टर्लिंग परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में गिरावट ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। मुझे लगता है अगर तो बेहतर होगा। क्या तुम सच में इतनी जल्दी में हो मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए? माँ, तुम्हारी बीमारी वैसे भी अपरिहार्य है। अगर मैं मर भी जाऊं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। बाहर निकलो। खैर क्लोई, मियाँ अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या ख्याल है तुम इसे साइन कर दो? हम एक बार शादीशुदा थे। पहले दी गई कार्ड को मुआवजे के तौर पर मान लो और मैं उसे वापस नहीं लूंगा। रियाम स्टर्लिंग, मुझे उम्मीद है तुम्हें अफसोस नहीं होगा आज के लिए लिए गए फैसले का। रियाम, मुझे आशा है कि आप पछताएंगे नहीं आज के अपने फैसले पर। चिंता न करें क्लोई, लियाम अब मेरे साथ है और वह इस पर कभी पछताएगा नहीं। आपने इसे साइन किया है, अब बाहर जाओ और मेरी माँ से दूर रहो। क्लोई, अब से लियाम से दूर रहो। बस साइन करो और बाहर जाओ। चलो चलें। तुम कृतघ्न बेटा। उन्होंने सचमुच हिम्मत कर दी मेरे नीचे से चटाई खींच लेने की। मैं गुस्से में हूँ। अभी की स्थिति वास्तव में कुछ मुश्किल है। उसके पिता जल्दी चल बसे। इन सभी सालों में मैंने कंपनी को पूरी तरह से अपने दम पर चलाया है। मैंने उसे पूरी तरह से अपने दम पर पाला। कभी एक बार भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उसे मेरे पास जो कुछ था सब दिया। और किसी नकली सोशलाइट के लिए वह चाहता है कि मैं मर जाऊं। माँ, ठीक है, आपके पास अभी भी मैं हूँ। ओह क्लोई, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है आपको देने के लिए बचा। मेरी बचत, प्रॉपर्टीज और स्टर्लिंग समूह के स्टॉक, मैं उन्हें सब आपके लिए छोड़ रही हूँ। इन संपत्तियों को ले लो और यहाँ से दूर जाओ। अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। आपकी पूरी जिंदगी आपके आगे है। इसे यहाँ इस उलझन में बर्बाद न करो। रियाम स्टर्लिंग, वह मेरा बेटा है। उसके पापों के लिए मैं उन्हें उसके लिए खत्म कर दूंगी। माँ, मेरे पास अभी जो पैसे हैं
वे काफ़ी हैं हम दोनों के साथ रहने के लिए। मैं तुझे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। हम एक नए शहर में जाएंगे, पैसे कमाएंगे और साथ ही इलाज भी कराएंगे। हा हा हा, मेरा यह बूढ़ा शरीर, स्वर्ग मुझे बुला रहा है। मैं बस इलाज नहीं कराऊंगी। हाँ, क्या वह वादा नहीं था? एक बार मैं लियाम से तलाक ले लूं, तू मुझे अपनी बेटी बना लेगी। हम साथ में शॉपिंग करेंगे, बेस्टी बनकर मर्दों की शिकायत करेंगे और साथ में पुरुष मॉडल हायर करेंगे। तू चली जा। तू क्या कर रही है? मैं घर जाना चाहती हूँ। मिया, क्या तू इस घर में आने का सपना नहीं देख रही? ठीक है, मैं उसे अपनी मर्जी से करने दूंगी। मैं उनके हाथों मर जाऊंगी और उनकी पूरी जिंदगी दुखी कर दूंगी। मैं उन्हें एक दूसरे से तंग कर दूंगी, एक दूसरे को तड़पाते रहें मौत तक। हाँ, शांत हो जाओ। ठीक है, मुझे पता है तू हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है खुद को नीचे खींचने की उनके साथ। मेरे पास एक और प्लान है। क्या प्लान? मैंने हाल ही में किसी को उन पर नजर रखने के लिए लगाया है। बेवकूफ बच्ची। मिया, क्लोई, जल्दी मुझे वहां धकेल दे। रुको, क्या मिया को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए? वह गायनेकोलॉजी क्लिनिक में क्या कर रही है? चलो सुनते हैं, जल्दी करो। यहाँ की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। है ना? मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। चलो जल्दी करो। क्लोई, हाँ, आप यहाँ दरवाजे के पास रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। समझ गई, चलो मैं तुम्हें थोड़ा बूस्ट देती हूँ। अरे डॉक्टर, वह जो युवती अभी यहाँ थी, वह मेरी बहू है। उसे क्या हुआ है? आपको मुझे सच बताना होगा। हमारा पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। इसीलिए तो सास की जरूरत होती है। यौन संचारित संक्रमण सिंड्रोम, वह क्या बला है? डॉक्टर ने कहा ये HPV से होता है, जननांग मस से और सिफिलिटिक हर्पीस वायरस से। मतलब ये कई सारी चीजों का एक घालमेल है। वह सब जहर है। वह पिछले जन्म में ऐसी नहीं थी। क्या इसलिए क्योंकि इस जन्म में चीजें ठीक नहीं चल रही तो वह फिर से उसी काम में लगी है? क्लोई, वह इलाज के लिए इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट गई है। चलो अलग अलग हो जाते हैं। मैं जाकर उसे रोकती हूँ। तुम घर जाकर लियाम को यहाँ ले आओ। तुम चाहती हो? कुत्तों को बस उन्हें कुत्तों की तरह लड़ने दो। इलाज को 3 महीने हो गए हैं और यह अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और अगर लियाम से मिले पैसे इतने कम नहीं होते तो मैं उन आदमियों के पास नहीं गई होती। सिफिलिस का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, खासकर क्योंकि तुम्हारा संक्रमण अन्य चीजों के साथ मिश्रित है और भले ही यह ठीक हो जाए, निशान जीवन भर रहेंगे। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो नकली गर्भावस्था जरूर उजागर हो जाएगी। इसलिए जब ऐसा है तो मैं लियाम का अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हूँ और उस बुढ़िया को जल्दी कब्र में पहुँचा देती हूँ। तुम किसे कब्र में भेजना चाहती हो? तुम ही कैसे? बस मेरी किस्मत, कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। मेरे पास क्या राज हो सकते हैं? और मत भूलो कि मेरे पेट में अभी जो है वह स्टर्लिंग परिवार का खून मांस है। क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन मेरे पास अस्पताल की जांच रिपोर्ट है। रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। इन सभी सालों में तुम अलग अलग आदमियों के बीच घूमती रही हो, उनके पैसे से अपना चेहरा सुधारती रही हो, खुद को एक कोमल दयालु बना लिया है। पैसे से नफरत करने वाली नकली उत्तराधिकारी, बस लियाम के करीब आने के लिए और उसे अपना भक्त बनाने के लिए। क्या मैं सही हूँ? हाँ हाँ हाँ। बुढ़िया, तो तुम्हें पहले से पता था, लेकिन फिर क्या? भले ही तुम लियाम को बता दो, क्या तुम्हें लगता है वह तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? क्या ऐसा है? लियाम, तुम सब यहाँ क्यों हो? हैरान हो? तुमने अभी जो कुछ कहा, हमने हर एक शब्द सुना। लियाम, मैं बस बकवास कर रही थी। मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी। यकीन मत करो। लियाम, लियाम, मत देखो। लियाम, मेरी बात मानो। यह काला आदमी यहाँ क्यों है? लियाम, मुझ पर विश्वास करो। हमारा बच्चा है। देखो ये क्या है? HPV, सिफिलिस। मैंने तो सुना था कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये प्रेग्नेंट है ही नहीं, इसके पेट में एक गंदा ट्यूमर है। भगवान जाने इसने कितने मर्दों के साथ रही है, कितनी गंदी बीमारियां उठा ली हैं। नहीं,
यह जरूर नकली है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। याम, लाइट बंद कर दो। कोई आश्चर्य नहीं, तुम हमेशा लाइट बंद करना चाहती हो। तुमने तो कहा था कि यह सचमुच रोमांटिक है। लगता है तुम सिर्फ सिलिकॉन नहीं छू रही थीं, बल्कि कुछ जहरीला भी। तुम्हारे शेयर उसके हाथों में हैं। उसके उनके साथ बहुत घुल मिलने से पहले तुम अभी भी उन्हें वापस ले सकते हो। क्यों? तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? बेटा, तुमने प्रेम धोखाधड़ी के बारे में सुना है? तुम उसके पाले सबसे मोटे सुअर हैं, वह जिसे उसने कत्ल करना है बिना किसी दया के। मुझे बताओ, तुम सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं? मैं हमेशा सोचता था तुम एक स्वीट और इनोसेंट लड़की। मैं तुम पर दिल से भरोसा करता था और तुम मेरे सामने झूठ बोली। तुम मुझे मूर्ख बना दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझे मेरे फैमिली के खिलाफ कर दिया और मुझे इस हेल में घसीटा। तुम कुतिया, मुझे मेरी सब चीजें वापस दे दो जो मेरी हैं। याम, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन मेरे तुम के लिए फीलिंग सच्चे हैं। इतना सब होने के बाद तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं लगभग इसके चक्कर में आ गया। डैम इट। माँ, बेटा, मुझ पर भरोसा करो। माँ, चलो चलते हैं। जो भी। माँ प्लीज, बस इस बार मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शेयर, मैं उन्हें वापस ले आया हूँ। मिया, मैंने उससे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। वह कभी भी तुम दोनों के आसपास अपना मुंह नहीं दिखाएगी। मैंने इस बार सच में सबक सीख लिया है, कसम से। तुम निकम्मे। स्टर्लिंग परिवार की नींव, और तुमने उसे ऐसे ही सौंप दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह पारिवारिक विरासत, तुम इसके लायक नहीं हो। तुरंत अपने शेयर ट्रांसफर कर दो क्लोई के नाम। जल्दी से प्लेन पकड़ो और चले जाओ ओवरसीज ब्रांच में। मेरी इजाजत के बिना वापस आने की हिम्मत मत करना। क्लोई, कृपया माँ के सामने मेरी तरफ से कुछ अच्छी बात कहना। हम पति पत्नी है ना? तुम बस खड़ी नहीं रहोगी और देखोगी कि मुझे दुनिया के दूसरे छोर पर भेज दिया जाए, है ना? रियाम, क्या तुम भूल गए हो हमारा तलाक हो चुका है? अच्छा हाँ, जाने से पहले एक पूरी जांच करवा लो। अगर कुछ मिल गया तो जल्दी पकड़ो, जल्दी इलाज करवाओ। यह अच्छा है ना? डॉक्टर, हाँ, खुश। इससे भी बेहतर कुछ आने वाला है। और क्या? शॉपिंग करो, कुछ मर्दों को रुलाओ और ढूंढो कुछ पुरुष मॉडल। चलो चलते हैं।